चलिए सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज जो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्या होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है। कितना होने वाला है? पार्ट 2 होने वाला है। बहुत जल्द हम आ गए। चलिए तो सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत ही प्यार से आज का क्या होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2। अच्छा, क्या आप लोगों को पार्ट 2 का पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिल चुका है? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि सर आपको पीडीएफ और टेस्ट इसका दोनों अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। एक बार बता दीजिएगा कि आपको मिला या नहीं मिला। पीडीएफ हम डाल दिए थे और पीडीएफ डालने का जो मेरा टाइम है वो शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, प्रतिदिन शाम के 6 बजे जो है वो हम पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ मिला या नहीं मिला? अच्छा, पीडीएफ जिनको नहीं मिलता है ना, वो एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो नाम है याद रखिएगा, टेलीग्राम का नाम है निराला सर। निराला सर, ठीक है, निराला निराला सर मैथ करके देखिए। निराला में एन कैपिटल, सर में एस कैपिटल और मैथ में एम कैपिटल। निराला सर मैथ्स, निराला सर मैथ्स करके टेलीग्राम है। या नहीं तो एस के झा पीडीएफ, एस के झा पीडीएफ पर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो 2 टेलीग्राम, निराला सर मैथ्स करके उसमें ले सकते हैं, या एस के झा पीडीएफ करके टेलीग्राम है उसमें भी आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी बात B2 बैच और जो बेसिक क्लास का है, बेसिक क्लास आज स्टार्ट होने वाला था, लेकिन चूंकि अभी आपको पता होगा कि बिग बूस्टर ऐप पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है। बिग बूस्टर ऐप में क्या चल रहा है? बिग बूस्टर ऐप जो है अभी आप लोगों का एरर चल रहा है। बिग बूस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है बिग बूस्टर ऐप में, इसलिए आपका आज बेसिक क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया छोटे। इसके लिए हम बेहद सॉरी हैं, बेहद 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 सॉरी हैं। जैसे आपका बिग बूस्टर ऐप आज जो है ठीक हो जाता है तो आपका बेसिक क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा और उसका इंफॉर्मेशन यही टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है। और बाकी बात जो है आपका ये क्या बोलते हैं, इस बैच के बारे में भी हम बता देते हैं जो आपका था ये गरीब रथ। ठीक है। गरीब रथ भी आपका सोमवार से स्टार्ट होगा। गरीब रथ बैच जो है ये आपका फुल फाउंडेशन है। ये क्या है, आपको सोमवार से आपका स्टार्ट होगा, फुल फाउंडेशन है। और ये बेसिक क्लास आज से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इसके लिए सॉरी है। ये हो सकता है कि आपका ये भी आप सोमवार से स्टार्ट हो, क्योंकि कल तो फिर शुक्रवार हो जाएगा, तो ये भी आपका सोमवार से ही हम कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ऐप में, बिग बूस्टर ऐप में एरर चल रहा है ना, तो दोनों क्लास को सोमवार से ले लेंगे और 100% स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी बात कॉम्बो टेस्ट में क्या बोल रहे सर, कॉम्बो टेस्ट की वैलिडिटी, बिल्कुल गुलशन जी, अभी बिग बूस्टर ऐप में एरर चल रहा है ना, इसलिए अभी उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए पवन शाही का हम कॉल नहीं उठाएं और आपका भी कॉल हम नहीं उठाए। हम सोचे कि जब काम ही नहीं चलेगा तो क्यों कॉल उठाना है। ठीक है। चलिए बाकी बात हम लोग चलते हैं, सवालों की दुनिया में आ जाते हैं फटाफट से। सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज के हम लोग का जो सेशन प्लान है वो प्लान है 100 दिन में हम लोग कंप्लीट मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 5000 क्वेश्चन करने वाले हैं आप और हम मिलकर, जिसमें आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन 4 या 5 क्लास चलने वाला है। आज उसका दूसरा क्लास है। ठीक है। तो सवालों की दुनिया में चलते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का, आ जाइए भाई, आ जाइए पहला सवाल। ठीक है, आ जाते हैं भाई, खुल जा सिम खुल जा सवाल। ठीक है। आज के सेशन का जो है वो पहला सवाल क्या होने वाला है सर? हाँ बिल्कुल बढ़ा देंगे, चिंता नहीं करना है। कॉम्बो टेस्ट की वैलिडिटी सभी का, सबका बढ़ा देंगे, सबका बढ़ा देंगे। ठीक है। कॉम्बो टेस्ट की वैलिडिटी सभी का बढ़ जाएगा एकदम ऑटोमेटिक। जैसे भी बूस्टर ठीक होता है, कहना नहीं पड़ेगा, वो सबका बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है। अब छोटे आज के सेशन में यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। गरीब रथ सर बैच में क्लास कब से होगा? सोमवार से, मंडे से, मंडे है। कब से हो जाएगा? सोमवार, यानी रक्षाबंधन के बाद। रक्षाबंधन के बाद हम लोग गरीब रथ चलाने वाले हैं। ठीक है। अब सुनिए, है ना, क्या है कि कुछ कंचों को चार बॉक्स ABCD में बांटा गया। कहा गया 6, 3, 7 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम हैं तो सभी बॉक्सों में कुल कंचे कितने होंगे? अच्छा, ये जो सवाल पूछा गया, ये सवाल किसमें पूछा गया? एनटीपीसी 2025 का सवाल है। और एक छोटे, आपको जान के एक और खुशी होगी कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एक बात पता है छोटे, बहुत मजा आएगा। एक बात, गुप्त सूचना की बात बता रहे हैं, गुप्त सूचना सुन लीजिएगा, है ना, गुप्त सूचना बता रहे हैं कि क्या है
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी जो आपका अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट जो आप 12th बेसिस पर करते हैं, उसका जो मैथ है वो भी आपका मैथ जो है ना हूबहू उसका मैथ जो है ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन को उठा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है तो 2-4-10 सेट आप जो है इस 99 शिफ्ट का आप लगा सकते हैं। ऐप पर आपको ये डाला हुआ है, आप लगा सकते हैं 99 शिफ्ट मैथ का। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट आ रहा है। जिस प्रकार से आपका, जिस प्रकार एनटीपीसी आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको पूरा का पूरा 99 शिफ्ट से ही देखने को मिला, पूरा का पूरा, और साक्ष्य दिखाते भी हैं, उसी प्रकार अंडर ग्रेजुएट का भी आपको 2022 के ग्रुप डी का पैटर्न फॉलो कर रहा है और वहीं से पेपर में सवाल आ रहा है। और भी छोटे सुन लीजिए, और छोटे सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रीवियस ईयर से आपको हमेशा ग्रुप डी 2025 के लिए भी काम आ जाएगा, तो आप इसको बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और चूंकि हम एनालिसिस इसलिए नहीं करवा सकते, क्वेश्चन आज के कितना जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना छोटे, सारा क्वेश्चन हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे संदल गार्डन के बारे में जानते हो, संदल गार्डन बगल में ही है, वहां पे सेंटर पड़ता है और हम गए हुए थे। उसके बाद मेरे रूम के जस्ट, मतलब जहां हम रहते हैं जस्ट फ्लैट के जस्ट बगल में एक सेंटर है ना, वहां भी हम गए हुए थे, लड़का से मिले, तो पता चला कि क्वेश्चन मेरे पास करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन विथ डाटा मेरे पास है, लेकिन छोटे हम करवा नहीं सकते। आपको पता है ना क्यों नहीं करवा सकते, रीजन क्या है ना, लेकिन हम इतना हिंट जरूर करेंगे कि भाई 2022 का क्वेश्चन बना के जाइए। ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन में, और हम लोग जो है उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे एग्जाम में सवाल आ रहा है उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। कहता है कि सर एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएशन में कहा गया कि सर 4 कंचों का अनुपात इस अनुपात में है, कहा गया बी में डी से 400 कंचे कम मिले। अब सबसे पहले बात करते हैं, सर बी में तो 3 मिला, सी डी में 5 मिला, तो बी में डी से रेशियो में कितना कम मिला? सर बी में डी से रेशियो में कितना कम मिला? 2 बराबर क्या हो जाएगा सर? 400। बोलिए हाँ कि ना। 2 बराबर 400 तो 1 बराबर 200। बोलिए हाँ कि ना। अब 1 बराबर 200 तो कुल कंचों की संख्या कुल कितनी है सर? 7 5 12, 12 3 15, 15 और 6 21, यानी 21 बराबर क्या हो जाएगा सरकार? 4200। कितना आ जाएगा? 4200 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। कितना आ जाएगा? 21 तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बुक के बारे में क्लास के अंतिम में बता देंगे। अच्छा आप लोगों को बोर्ड पीडीएफ भी हम देते चल रहे हैं ना, कल के क्लास का सभी को उम्मीद करते हैं आप लोग को बोर्ड पीडीएफ भी मिल गया होगा, उसी टेलीग्राम पे हम डाल दिया करते हैं क्लास का बोर्ड पीडीएफ। अब सुनिए छोटे, इस सवाल को आप बाय ऑप्शन भी निपटा सकते थे, बिना बनाए आप बाय ऑप्शन भी निपटा सकते थे। कैसे निपटाएंगे छोटे? सुनिएगा, हम कहेंगे हमसे पूछा गया कुल, तो कुल कितना हो जाएगा? 7 5 12 3 15 6 21। 21 का मल्टीपल एक ही है, 21 का मल्टीपल एक ही है, तो मार देंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बात करते हैं, सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। सवाल नंबर 2 को भी निपटाएंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है छोटे? सवाल नंबर 2 ये कहता है कि सर कोई धनराशि एबीसीडी के बीच में क्या कहा गया छोटे? इस सवाल को बनाइए। तो सवाल आपसे कहता है कि कोई धनराशि एबीसीडी के बीच में 14 7 11 और 10 के अनुपात में बांटा गया, सी को बी से 196 अधिक मिलता है, तो ए को कितनी धनराशि मिली? ए छोटे अगर चाहिएगा ना तो बाय ऑप्शन भी मार सकते हैं। आप कहेगा सर ए को ना 14 का मल्टीपल मिल रहा होगा, जो कटने वाला होगा मार सकते हैं, और नहीं तो इसको बना लेते हैं। क्या करते हैं? बना लेते हैं। कहेंगे सर सी को बी से 196 अधिक मिला, तो रेशियो में सी को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है? सी को जो है बी से वो आपके पास 4 ज्यादा मिल रहा है, तो कह देंगे सर 4 बराबर क्या हो जाएगा? 196। क्या छोटे? तो 1 बराबर 4 चौके 16, 9 चौके 36, 1 बराबर 49। 1 बराबर आपके पास क्या हो गया? 49। 1 बराबर 49। तो आपसे कहा गया कि ए को कितना मिला? ए को तो 14 यूनिट मिल रहा है, तो कह देंगे सर 14 बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, इकाई अंक 6 एक ही जगह है ना, तो यहां पे 686। क्या आ गया? 686। क्या आप लोग को भी 686 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? बिल्कुल 686। कितना आ गया? 686। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 में वही बात है, कहा गया कि सर अगर मान लेते हैं, सवाल नंबर 3 भी आपसे वही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है छोटे?
सवाल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सर अगर एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागों के बीच 1:3:5 के अनुपात में विभाजित किया, सबसे छोटे और सबसे बड़े का हिस्सा का जो अंतर है वो 80,000 है, तो कुल लाभ क्या है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा हो गया 5, सबसे छोटा हो गया 1, इस दोनों के बीच का अंतर कितने का? तो कहेंगे सर अंतर 4 का, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा? 80,000। बोलिए हाँ कि ना छोटे? हालांकि बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, कुल लाभ 5 3 8 1 9, 9 का मल्टीपल एक ही जगह है ना, और तो कोई है नहीं, हम लोग बिना बाय ऑप्शन भी मार सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना लेंगे 4 बराबर 80,000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा छोटे? 1 बराबर 20,000 है ना। तो कहा गया कि सर कुल लाभ 5 3 8 1 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा छोटे? 18,000। 9 बराबर क्या हो गया? 18,000 विल बी राइट आंसर। बोर्ड पीडीएफ हम आपको क्लास के बाद भेज दिया करते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे। अब आ जाते हैं, कुछ चीज हम आपको सिखाएंगे, कुछ चीज बढ़िया बढ़िया चीज भी हम आपको थ्योरी के माध्यम से सिखाते रहते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, आज के सेशन का प्यारा सा थ्योरी, आज के सेशन का क्या प्यारा थ्योरी। और एक बार लाइक का बटन दबाना ना भूलिए भाई। सर मैथ का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिग बूस्टर ऐप पर मिलेगा, लेकिन अभी आप वेट कर लीजिए, ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दिन के बाद बता देंगे, ठीक है? कल तक ठीक हो जाएगा तो बता देंगे। हेडिंग लगा लीजिएगा, चलिए सब छोटे हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाना है? हेडिंग लगाना है रेशियो, हेडिंग लगाएंगे रेशियो, फाइंड द रेशियो, हेडिंग लगाएंगे फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ध्यान दीजिएगा छोटे, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पीडीएफ कहां मिलेगा? बोर्ड पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम के बारे में बता दिए हैं, निराला सर मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए छोटे। निराला सर मैथ्स, निराला में एन कैपिटल, सर में एस कैपिटल, मैथ्स में एम कैपिटल, एस लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मैथ्स है, ठीक है? और या नहीं तो आपको एस के झा पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, दोनों जगह ही क्लास के बाद अवेलेबल करवा देते हैं, बहुत मजा आता है। अब ध्यान दीजिएगा, गरीब रथ बैच शो नहीं हो रहा है, बिग बूस्टर ऐप में एरर चल रहा है, इसलिए छोटे शो नहीं हो रहा है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी है। अभी बिग बूस्टर ऐप में थोड़ा सा एरर चल रहा है, इसलिए छोटे इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है? इसके लिए एकदम सॉरी का पावर इन्फिनिटी बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, सॉरी का पावर इन्फिनिटी बोल रहे हैं, गुस्सा होने वाली बात ही है, एकदम आंख ऐसे करके दे रहे हैं, एकदम से इमोजी। अब सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं सर? फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा छोटे, अगर हम आपको कहें कि हम सवाल देंगे तो आप बना लीजिएगा? आप कहेगा सर दे के दिखिए ना, हम बनाते हैं सवाल। अगर हम आपसे छोटे ये कह दें, सवाल नंबर ये कह दें, पहला सवाल हम आपसे ये कह दे छोटे कि 5a बराबर आपके पास, 5a बराबर जो है वो 6b है, बराबर आपके पास 2c है, 5a बराबर 6b बराबर 2c, हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा छोटे? जल्दी से बता सकते हैं कोई? जल्दी से है छोटे, यहां पे आपको आंसर देना है। बेसिक मैथ भी आप सोमवार से ही करेंगे, क्योंकि प्रिंस जी आप देखिए कल भी आप बोल रहे थे प्रिंस जी, इसके लिए आपके लिए स्पेशल सॉरी बोल रहे प्रिंस जी, आज से ही शुरू करने वाले थे, लेकिन बिग बूस्टर ऐप में एरर होने के कारण, फॉल्ट होने के कारण नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत 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 सॉरी। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे आज खत्म हो जाता है एरर ठीक हो जाएगा, हम स्टार्ट कर देंगे और 100% स्टार्ट कर देंगे, इसके लिए एकदम से आपको निश्चिंत, और स्पेशल आपके लिए जरूर सिखाएंगे मैथ, 100% सिखाएंगे, ठीक है? अब जल्दी से बताइएगा प्रिंस बाबू, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, प्रिंस बाबू ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है कि 5a बराबर 6b बराबर क्या है? 2c। 5a बराबर 6b बराबर क्या है? 2c। हमें पूछा गया a अनुपात b अनुपात c, हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे पूछ रखा है सर a अनुपात b अनुपात c। जल्दी से बताइएगा। अब आप कहिएगा कि सर कछाऊ है, कछाऊ नहीं है, कछाऊ नहीं, देखिए 6 5 15 बोल दिया है। सुनिएगा ध्यान से, एक होता है ढकढकिया नियम या एलसीएम मेथड, देखिएगा एक होता है एलसीएम मेथड। क्या होता है सर? एलसीएम मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम मेथड क्या होता है छोटे? एलसीएम मेथड। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इस 5, इस 6 और इस 3 2 का एलसीएम लेना है। किसका किसका एलसीएम? 5 6 और इस 2 का एलसीएम ले लेना है। 5 6 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा 6 पंचे 30, इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला जाता है एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं? एलसीएम मेथड। क्या किए छोटे, 5 6 2 का एलसीएम ले लिए, कितना आया? 30 आया। अब इसको बारी बारी से भाग लगाना है। क्या करना है छोटे? बारी बारी से भाग लगाना है। ध्यान दीजिएगा, 5 से 30 में भाग लगाइए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। फिर देखिएगा 6 में 30 से भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, देखिए 5 बार में, और 2 से 30 में लगा देंगे भाग, तो 15 दूना 30। क्या आ गया? 15 दूना 30। यही अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 6 5 15 विल बी राइट आंसर। 6 5 15 इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। और भी सुनिए छोटे, आगे आगे देखिएगा। आगे मान लेते हैं अगर एक सवाल हम आपको दे, इसी सवाल का दूसरा मेथड होता है ढकढकिया नियम। अगर इसी सवाल की बात करें तो एक होता है ढकढकिया। क्या होता है? ढकढकिया नियम भी होता है। बहुत सारे लड़के वैसे बनाते हैं, इसको ढक लिए, इस दोनों को गुना किए, इसको ढक लिए, इस दोनों को गुना किए, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं। अब सेकंड अगर हम बात करते हैं, दूसरे सवाल की बात करें, सेकंड की बात करें, और हम आपसे कह देते हैं कि सर ए बट्टा में 5 बराबर आपका बी बट्टा में 6 है, बराबर आपका सी बट्टा में 7 है, बराबर आपका क्या है? सी बट्टा में 7 है, और हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट। जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है कि अगर ए बट्टा 5 बराबर बी बट्टा 6 बराबर आपका सी बट्टा 7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, है ना? ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा? सर 2022 का क्वेश्चन कहां मिलेगा? बिग बूस्टर ऐप पे भी दिए हुए हैं और बुक भी है। क्लास के अंतिम में बता देंगे, क्लास के अंतिम में हम आपको बता देंगे कि 2022 का क्वेश्चन कहां मिलेगा। उससे पहले आप ये बताइए, ए बट्टा 5 बराबर बी बट्टा 6 बराबर सी बट्टा 7 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए बी सी का अनुपात क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। रंजीत जी, रंजीत साहनी क्लास के अंतिम में हम जरूर बता देंगे। थोड़ा सा भी सवाल कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनिएगा ध्यान से, अगर सवाल बट्टा में हो, क्या छोटे? अगर बट्टा में हो तो जो जिसके बट्टा में होगा वही उसका आंसर होगा। यानी इस ए के बट्टा में यहां 5 है, बी के बट्टा में 6 है, सी के बट्टा में 7 है, यानी ए का रेशियो 5 होगा, ए का रेशियो 5 होगा, बी का रेशियो 6 होगा, और सी का रेशियो 7 होगा। यानी 5 6 7 ही इस सवाल का आंसर होगा। 5 6 7 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बन जाएगा। ये दो टाइप आपको समझ में आना चाहिए। इस पर हम एक और 2 सवाल करवाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। जैसे मान लेते हैं एक और सवाल हम देना चाहेंगे, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देना चाहेंगे ताकि आप लोग बना लीजिए। जैसे मान लेते हैं 4a बराबर आपके पास है 8b बराबर आपके पास है 5c। हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अब इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? राधे राधे विश्वजीत जी, अभी 2 दिन से आप लोग का क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। 99 शिफ्ट वाला जो है नहीं खुल रहा है, रूबी है ना, इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि बिग बूस्टर अभी टेक्निकल फॉल्ट से जूझ रहा है। आज तक उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक होगा तो सारा चीज खुलने लगेगा। ठीक है, आ जाइए। यहां पर बताना है आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह देंगे कि सर इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या छोटे? इस तीनों का एलसीएम। एलसीएम मेथड सबसे आसान होता है। यहां पे कहेंगे सर एलसीएम कितना आ जाएगा? सभी का एलसीएम हो जाएगा 40। कितना आ गया छोटे? 40। भाग लगाएंगे 40 में 4 से 10 चौके 40, भाग लगाएंगे 40 में 8 से 8 पंचे 40, भाग लगाएंगे 40 में 5 से 8 पंचे 40। आंसर क्या आ गया छोटे? 10 5 8 आ गया। क्या आ गया? 10 5 8 विल बी राइट, और राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 40 20 और 32 भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, 10 5 और 8 इस सवाल का क्या आ गया? बिल्कुल सही जवाब आ गया। अब हम लोग अपने सवालों की दुनिया में चलेंगे। आ जाइए, हम लोग का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? ग्रुप डी 2022 का सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 ग्रुप डी 2022 का सवाल है। और कोई भी ऐसे नहीं कहिएगा कि सर ग्रुप डी का सवाल 2022 वाला मत करवाइए। ठीक है, क्योंकि 2022 वाला सवाल एग्जाम में आ रहा है। अब यहां पे बात करेंगे। कहता है कि सर अगर 651 रुपया को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा क्या है? ए छोटे, ध्यान दीजिएगा छोटे, यहां पे कहता है सर ए के हिस्से का क्या? 2 गुना। ए के हिस्से का 2 गुना यानी 2a। बोलिए हाँ कि ना?
ए के हिस्से का 2 गुना मतलब क्या 2a। उसके बाद बी के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना यानी 3b, यानी क्या हो गया 3b। और सी के हिस्से का, सी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना यानी 5c। आपस में क्या है बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन, बीच में बराबर का साइन। अब बताइए छोटे, क्या यहां से आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? आप कहेगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, एलसीएम मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। एलसीएम मेथड 5 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 एलसीएम आ जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 6 और 10 तिया 30 हो जाएगा और 6 पंचे 30, यानी ए और बी, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए बी सी का रेशियो 15 10 6 का आ गया। हमसे कहता है बताइए सी का हिस्सा, किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। तो टोटल रुपया कितना है, कुल धनराशि कितना है? 651। तो कहेंगे सर यहां से कुल धनराशि 651 यानी 651 बराबर हो जाएगा कितना? 15 10 25 6 31, यानी 31 बराबर आपका 651। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 31 दूना 62 और एकम 21, यानी एक बराबर क्या आ गया? 21। तो हमसे सी का हिस्सा, तो सी में 21 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया आपके पास? 126 रुपया का हिस्सा आ गया। किसका? सी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल बी राइट आंसर। आप लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। सर टाइम एंड डिस्टेंस का पीडीएफ डालना सर, बिल्कुल डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का भी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 एनटीपीसी का सवाल है, इस साल ही पूछा हुआ सवाल है। क्या कहता है सवाल नंबर 5? कहता है सर एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़की और लड़का का अनुपात 1:5 है। खेलों में भाग लेने वाली लड़की की संख्या 200 है। एक बात बताइए, ये जो 200 संख्या है, ये 200 संख्या किसकी है? ये संख्या लड़की की है, यानी गर्ल्स की तुलना गर्ल्स से, गर्ल्स की तुलना गर्ल्स से। गर्ल्स है कितना? 5, वास्तव में कितना? 200, यानी हम लोग कहेंगे सर 5 बराबर 200। गर्ल्स की तुलना गर्ल्स से, एक बराबर क्या हो जाएगा? 40, एक बराबर 40। तो हमसे कहता है कि तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अच्छा हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या, आहा नहीं नहीं उल्टा हो गया ना। यहां पर गर्ल्स जो है वो एक है, शुरू में हम देखिए गलती हो गया। क्या गलती हुआ? पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, मतलब आपका ये गर्ल्स है, ये है गर्ल्स। तो गर्ल्स की तुलना गर्ल्स से, यानी एक बराबर क्या कहेंगे? 200, एक बराबर 200। तो कहा गया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा सर? 1000। 5 बराबर क्या हो गया छोटे? 1000 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहां पे ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सही है पक्का। आगे चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जल्दी से बताइएगा। एनटीपीसी एकदम अभी का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, 2025 का सवाल है ना। हो सकता है ये सवाल आपके कल के डेट में, कल के पेपर में आ जाए, क्योंकि नया नया सवाल है, 2025 का सवाल है, जल्दी से बनाइएगा। कहता है सर एक्स वाई जेड क्रमशः इतना 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 का अनुपात में है। फिर कहा गया एक धनराशि का निवेश किया गया, यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2790 रुपया का लाभ होता है तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर क्या है? अच्छा ये जो 2790 है वो आपका कुल है, वो क्या है? कुल। तो कुल की तुलना कुल से, हालांकि बाय ऑप्शन भी निपटा सकते हैं आप लोग। वाई और जेड के हिस्से का अंतर, वाई और जेड के हिस्से का अंतर हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या जरूरी है? हम कहेंगे सर टोटल कितना है? 2790। क्या है? 2790। कुल कितना? 2790। तो यहां से कुल कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 1 8 8 5 13 3 1 4 3 7 7 7 14 1 15 153। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा सर, एक बराबर कितना? 153 कितना है? 7 1 8 8 5 13 1 7 3 10 4 14 1 15, बिल्कुल ठीक है। और है ना, फिर आपसे एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा सर 2790 बट्टा में 153। और आपसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया वाई और जेड के हिस्से का अंतर। वाई और जेड के हिस्से का जो अंतर है, यानी 71 और 37 में अंतर कितने का छोटे? ये हो जाएगा 4 और 3, यानी 34 का अंतर। कितने का अंतर? 34 का। तो 34 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? 34 से मल्टीप्लाई। अब चलिए 17 से देखिए, 17 दूना 34 और 17 नामा
ठीक है। और 9 से देखिए 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 दूना 62, कितना आ गया, यानी 620 आ गया। कितना हो जाएगा, 620, यही ना ऑप्शन नंबर, यानी डी विल बी राइट आंसर। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नैया पार हो जाएगा, बिल्कुल होगा इस बार बिल्कुल नैया पार हो जाएगा। हो गया तो 600। अच्छा ये सवाल आप लोग से बन गया ना, बन गया। बोर्ड पीडीएफ हम हमेशा डेली भेज दिया करते हैं आप लोगों को रिवीजन के ख्याल से। आ जाइए सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 जो है वो भी आपका एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। मजा आएगा सरकार, मजा आएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है सर एक्स वाई जेड का जो वेतन का अनुपात है 10-20 है। फिर कहा गया कि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि की जाती है। तो बता दीजिए नया अनुपात क्या है। क्या 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 पूछा गया, नया अनुपात क्या है। अच्छे छोटे छोटे इस सवाल को बाय ऑप्शन भी आप निपटा सकते हैं। कैसे निपटा सकते हैं छोटे, चूंकि बाय ऑप्शन में आप देखिएगा कि ए यहां पे 91 है, 92 है, 90 है और 88 है। तो ए का जो मान है वो सब जगह अलग अलग है। तो हम छोटे ये कहेंगे कि इधर वाले को देखना ही नहीं है, हम केवल ए को देखेंगे। हम केवल किसको देखेंगे, ए को। क्योंकि यहां पर ए का वैल्यू 10 है और 10 में 82% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। तो कहेंगे छोटे 10 में 82% की वृद्धि यानी 182 हो जाएगा। 10 में 82% की वृद्धि, 10 में 82% की वृद्धि यानी 182% हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना छोटे। तो ये देखिएगा छोटे 182 91 का मल्टीपल है, 182 91 का मल्टीपल है। अब एक बात बताइए, 91 एक ही जगह है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो पेपर में ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपका समय बचत हो, ताकि आपके समय में क्या हो, बचत हो। लेकिन मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं छोटे, अगर हमें मान लेते हैं कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं सर, 10 में 82% बढ़ेगा तो 182%, फिर अनुपात, फिर कहेंगे 20 में 50% बढ़ेगा तो 20 का 150 हो जाएगा। क्या छोटे, होगा कि नहीं होगा। और फिर आपका 20 में 19% बढ़ेगा तो 20 का क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और फिर आप इसको काटिएगा ना तो छोटे आ जाएगा 91 अनुपात 150 अनुपात क्या हो जाएगा छोटे, 119। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मल्टीपल देख लेना है। क्या देख लेना है, डायरेक्ट और डायरेक्ट मल्टीपल देख लेना है। क्या छोटे, आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 7 में। अच्छा लगता है सवाल नंबर 7 जो है ना, इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग लगता है अभी तुरंत किए है ना। इसमें कहता है कि एक स्कूल में लड़की और लड़का का संख्या का अनुपात 1:4 है। पहले लड़की है फिर लड़का है, पहले लड़की फिर लड़का, और कहता है लड़की की संख्या 201 है। अच्छा इससे पहले वाले सवाल में लड़की की संख्या 200 था। अच्छा एक चीज आप गौर कर पा रहे होंगे छोटे कि एक ही एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, नंबर ऑफ रिपीटेशन वो बहुत ज्यादा होता है। एक ही टाइप का हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। अगर मान लेते हैं इस शिफ्ट में अगर 201 दिया तो अगले शिफ्ट में 202 दे देगा, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, अब कहेंगे सर लड़की की तुलना लड़की से, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 201। तो कहा गया लड़कों की संख्या भी तुरंत था ना, जिसमें हमसे गलती हुआ था, लड़कों की संख्या क्या हो गया 5, यानी हो जाएगा सर 1005। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 1005। ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो गया। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे चलिएगा सवाल नंबर 9। हा सवाल नंबर 9 आपसे क्या कहता है, सवाल नंबर 9 एनटीपीसी का ही सवाल है। क्या कहता है छोटे कि 76 घंटा और 7 दिन का अनुपात बता दीजिए। क्या आपको पता है 76 और 7 दिन का अनुपात निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइएगा कि 76 घंटा और 7 दिन का अनुपात, यानी 76 को 76 के फॉर्म में छोड़ देंगे, और ये चूंकि घंटा है, ये क्या है, घंटा है, तो हम लोग 7 दिन को भी घंटा में बदलेंगे। 7 दिन को किस में बदलेंगे, घंटा में, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए रेशियो सेम होना चाहिए। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो सेम होना चाहिए। अब छोटे है ना, हाँ सर 7 वाले में डबल जीरो किधर गया, नहीं 7 वाले में डबल जीरो कहां था, है ना रोहित जी, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा रोहित बाबू, बाद में बता देते हैं। यहां पे कहा गया 76 घंटा है तो दिन को भी घंटा में बदलेंगे। आपको पता है छोटे, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ये घंटा में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, घंटा में। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिएगा कटने वाला है, यहां पे देखिए 3 से और 38 बार में, 38 बार में, और ये 12 बार में। अब देखिएगा फिर आपका कट जाएगा ना 19 से,
और ये किससे आपका, ये कट जाएगा सर 6 से। अब नहीं कटेगा तो 19 अनुपात क्या हो जाएगा, 9 सते 33 है ना, 6 36 6 सते 42, यानी 19 अनुपात क्या आ गया छोटे, 42। ऑप्शन नंबर डी आ गया। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट और राइट आंसर। आगे चलिएगा, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 10। हा, सवाल नंबर 10 जो आया ना छोटे, सवाल नंबर 10 जो आया, अब इसका थ्योरी बताना पड़ेगा। क्या थ्योरी बताना पड़ेगा सर, इतना फास्ट सर, टाइम को बनाने के लिए दीजिए। आओ टाइम, अच्छा बिल्कुल टाइम बनाने के लिए बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बनाने के लिए टाइम हम देते हैं। चलिए आप लोग बनाइए, चलिए आप बोल दिए कि सर टाइम बनाने के लिए दीजिए, हम बिल्कुल बनाने देते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ, 1 मिनट का टाइम देते हैं, सवाल बनाइए। लीजिए लीजिएगा। सर जी आपका बुक 99 शिफ्ट ऐप से कैसे खरीदे, अभी ऐप पर अभी अवेलेबल नहीं है, 1 2 दिन के बाद ऐप पर आएगा। बिग आस ऑफिशियल ऐप पर। किस पर आएगा, आस ऑफिशियल ऐप पर आएगा। उस दिन हम आपको बता दिया करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे, ठीक है। कॉल नहीं लग रहा है, हाँ अभी ऑफ किए हुए थे, है ना, थोड़ा सा अपने पर्सनल काम के वजह से ऑफ किए हुए थे इसलिए। अच्छा आकाश जी करें सर, गलती से पेमेंट हो गया था। भाई गलती हो गया तो ये हम आस ऑफिशियल वाले पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरे सेवा क्षेत्र से बाहर है, ठीक है भाई। अब सुनिए, आप लोग का आंसर आ रहा होगा। चलिए टाइम अप, बहुत टाइम हो गया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सुनिए सुनिए ध्यान से, हम इसमें आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। सब आदमी रुक जाइएगा, कलम रोक लीजिए। आज के बाद से कभी भी आपको इस तरह का सवाल में ना कलम नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे, है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। पेपर के अंदर एनटीपीसी 2025 का ये सवाल है, हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो आप इसको पेपर में बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। पहली बात तो आप ये कह सकते हैं सर 11 + 7 का मल्टीपल आपका आंसर होगा, और 11 + 7 का मल्टीपल होता है 18। योग कितना हो गया, 18, यानी 18 का जो गुणज होगा, 18 का जो मल्टीपल होगा, 18 से जो कटने वाला होगा वही आपका आंसर होगा। और 18 का मतलब होता है 9 और 2 दोनों से कटना, तब तो 18 से कटेगा। 9 से कटने वाला ये नहीं है, 4 4 3 7, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9, ये 9 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 5 4 9, ये 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए तो देखिए 8 1 9, 6 1 7, ये 9 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 18 का मल्टीपल है। एक बात बताइए, 18 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग जो है 18 के मल्टीपल से इस सवाल का आंसर टिक देंगे। ऑप्शन नंबर बी, पेपर के अंदर तो ऐसे बनाना है, पेपर के अंदर तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सी आ रहा है या बी आ रहा है। अब बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं कि सर इसका प्रोसेस क्या है। इसके इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, तो सब आदमी सुन लीजिए और हमको स्थिर से बताने दीजिएगा, हल्ला गुल्ला मत करिएगा, ठीक है। हम कुछ समझाना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला कोई भी नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला कोई भी नहीं करेगा, नहीं तो, है ना, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। शांति से देखिए, होता क्या है, होता क्या है, बेसिक की बात करते हैं। बेसिक होता क्या है, कहा गया दो संख्या का अनुपात 7:11 है, तो अनुपातिक राशि को हम लोग x मानेंगे, यानी पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 11x। यानी कहेंगे कि सर पहली संख्या आपका 7x, दूसरी संख्या क्या हो गया 11x। देखिए 7x 11x। अब सुनिए, कहता है यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि, पहली संख्या में क्या हुआ 10 की वृद्धि, यानी +10 प्लस 10, दूसरी संख्या में 20 की कमी, यानी -20। देखिए दूसरा ये पहला संख्या है, दूसरा संख्या, पहली संख्या में 10 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20 की कमी करने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, मतलब 2/3।
अनुपात क्या हो गया, 2:3, मतलब 2 बटा क्या हो गया, 3 हो गया। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। यहां देखिएगा, कोना कोनी, कछाव नहीं है, कछाव नहीं है, यहां देखिए ना, इसी से ट्रिक निकाल देंगे आप लोग को, बहुत मजा आएगा। यहां देखिएगा, यहां देखिए इधर, फिर उधर देख रहे हैं, इधर देखिए, ये देखिए, ये 3 का गुना इसमें और ये 2 का गुना इसमें, कोना कोनी गुना, तो 3 का गुना इसमें तो 7 तिया 21, कोई हल्ला नहीं करेगा। उसके बाद देखिए 10 तिया 30, एगो दूगो लड़का हल्ला कर रहा है, मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे। 10 तिया 30 बराबर, देखिए ये 2 का गुना इसमें करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22x, और ये 2 का गुना 20 में, तो -20 दूना 40, 20 दूना 40। अब आपको पता है ना कि सेम जाति आपस में घटता है ना, एक तरफ जाता है, सेम जाति आपस में एक तरफ जाता है। तो यहां पर क्या है कि ये x का जाति है और ये x का जाति है, तो सेम जाति एक तरफ जाएगा, तो ये 21 बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 22 में 21 घटेगा, तो 22 में 21 घट जाएगा, यानी आप कहिएगा सर 22x में 21x घटेगा। ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान देंगे, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा। 22x में 21x घटेगा, बराबर आप करिएगा कि सर यहां पे -40 बराबर के इस पार आएगा तो +40, यानी पहले से यहां पर 30 है और ये -40 बराबर के इस पार आ गया तो +40, +40। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ये बताइए, x 22x में 21x गया तो x, और x बराबर 4 3 7, यानी x बराबर क्या हो गया छोटे, 70, x बराबर 70। अब जैसे x बराबर 70 आया छोटे, तो हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग, तो योग तो 18x का है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया 18x, तो कहेंगे सर छोटे 18x बराबर क्या होगा, 18 गुना 70, 18 गुना 70, 18 7 26 से बचपन में पढ़े होंगे 1260, 1260। लेकिन छोटे सुनिएगा, अब आप लोग कहते हैं ना कि सर ट्रिक कहां से आता है, आप लोग के मन में एक सवाल उठता है ना कि सर पेपर में ऐसे तो नहीं बनाना है, पेपर में ऐसे तो कभी नहीं बनाना होता है। आपको पता है कि ये बेसिक तरीका है, बेसिक से एग्जाम में सवाल नहीं बनाना होता है, लेकिन आपको पता है छोटे कि बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक होता है। बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, फॉर्म जो है वो आपका ट्रिक बनता है, यही चीज बनता है। अब आप कहिएगा कि सर इसको आप ट्रिक कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा छोटे, सब आदमी ध्यान से देखिएगा। हम कहेंगे कि इसी चीज को हम ट्रिक बना देंगे। क्या करेंगे, ट्रिक, देखिएगा, बेसिक का शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक कहलाएगा, देखिएगा ध्यान से। क्या होता है छोटे, क्या होता है, क्या होता है, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, तो कहेंगे छोटे अनुपात में कितना हो गया, 7:11, 7:11। कहा गया यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20 की कमी, पहले संख्या में 10 की वृद्धि, यानी इसमें 10 बढ़ा, सॉरी हाँ 10 की वृद्धि, पहले में 10 बढ़ाया था और दूसरे में 20 की कमी किया था, यानी -20। देखिएगा छोटे, पहले में 10 की वृद्धि, दूसरे में 20 की कमी करने पर अनुपात कितना हो गया, 2:3। अनुपात कितना हो गया छोटे, 2:3। एक चीज आप गौर करिएगा छोटे, यहां से ट्रिक हम समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा गौर करिएगा छोटे कि 7:11 को ऊपर लिख लिए और बाद में 2:3 हो गया तो उसको नीचे लिख लिए, और जितना जितना संख्या बढ़ा था या घटा था उसको भी लिख लिए। पहले में 10 की वृद्धि हुआ था तो यहां पे +10 लिख लिए, दूसरे में आपका 20 की कमी हुआ था तो -20 लिख लिए। अब छोटे ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी कोन कोना, ट्रिक क्या कहेगा, ट्रिक कहेगा कोना कोनी कोन कोना। बचपन में कोना कोनी खेलते थे ना, 4 आदमी मिलके कोना कोनी कोन कोना, हई कोना हऊ कोना। तो एक बात बताइए, कोना कोनी कोन कोना, यहां ध्यान दीजिएगा, 11 दूना 22 और 7 तिया 21। छोटे ट्रिक गौर करिएगा, यहां पे 11 दूना 22, 7 तिया 21। एक चीज गौर करिए, देखिए यहां पे 22 और 21 बेसिक में हम लोग बनाए थे तो 22 और 21 आया था। देखिए छोटे गौर करिए कैसे बेसिक से आपका ट्रिक की ओर हम जा रहे हैं। देखिए कोना कोनी कौन कोना, 7 तिया 21, 11 दूना 22, बेसिक में 22 और 21 आया था, और ये देखिए बेसिक में 22 और 21 आपस में घटा था ना,
तो यहां पे भी हम लोग कोना कोनी कोण कोना करके घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, रीजन क्या है, वाई? कहेंगे सर बेसिक में घटा था इसलिए यहां पे कोना कोनी कोण कोना करके घटाएंगे, यही बन रहा है ट्रिक। 7 11 दूना 22, 7 या 21 आपस में घटाएंगे तो 22 में 21 घटा तो 1, यानी कहेंगे छोटे 1, क्या बोलेंगे 1, बराबर बराबर। अब ध्यान दीजिएगा छोटे, यहां पर नीचे में, नीचे देखिएगा, नीचे में भी कोना कोनी कोण कोना। 20 दूना 40, 20 दूना 40, 10 तिया 30, 20 दूना 40, 10 तिया 30। आपको पता है छोटे कि अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है, सेम डायरेक्शन में घटता है। एक बात बताइए, ट्रेन वाला सवाल में नहीं पढ़ते थे कि अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, सेम डायरेक्शन में घटेगा? तो होता क्या है छोटे, छोटे यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 10 प्लस में है और ये 20 माइनस में है, तो ये साइन अपोजिट है, ये साइन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट साइन में जुटेगा, अपोजिट साइन में जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि यहां पे 40 और 30 देखिए तो जुट रहा है ना, प्लस हो रहा है। तो देखिएगा 20 दूना 40, 10 तिया 30, 20 दूना 40, 10 तिया 30 आपस में जुटेगा, 40 प्लस 30 जुटेगा, यानी 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। हाँ देखिए आ गया। तो ये चीज कहां से आया, ये बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म, ये वाला ट्रिक हो गया। ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। यानी हम कहेंगे सर 1 बराबर 70। अब छोटे यहां पे गौर करिए, अगर मान लेते हैं यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता, तब सेम डायरेक्शन रहता तो घट जाता। तब क्या होता, 20 दूना 40 और 10 तिया 30 में घट जाता। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा छोटे, कोना कोनी गुना करके जुट जाएगा, तो 1 बराबर 70। तो कहता है योगफल क्या है, योगफल 7 और 11 मिलकर तो 18 है। तो कहेंगे सर 18 बराबर क्या हो जाएगा, 18 7 26 से, यानी 1260। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या अब आप लोगों को ये बेसिक से शॉर्टकट आपको समझ में आ गया? बेसिक से शॉर्टकट समझ में, हम लोग बनाए बेसिक से, लेकिन उसी को हम लोग शॉर्टकट में उतार दिए। क्या किए, शॉर्टकट में उतार दिए। तो पता है छोटे, ट्रिक उसी को याद रहता है जिसको बेसिक आता है। हमको पता है क्यों आता है, हमें क्यों ट्रिक याद रहता है, क्यों हमको पता है कि बेसिक आता है। अब कितना लड़का कहेगा सर ये क्यों घटाते हैं, क्यों इसको करते हैं? तो भाई बेसिक देख लीजिए, क्यों घटाते हैं, रीजन आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करते ये चीज समझ में आ गया। अब छोटे अगर मान लेते हैं सपोज इसमें यहां भी वृद्धि करता है, यहां भी वृद्धि करता है, सपोज देखिएगा यहां भी वृद्धि और यहां भी वृद्धि करता, तब क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 7:11, 7:11 लिखते, और यहां बाद का अनुपात क्या लिखते, 2:3, बाद का अनुपात 2:3 लिखते। ठीक है, अब सुनिएगा छोटे, छोटे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे छोटे हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि सर यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब पहले वाले में भी 10 बढ़ा दिया और दूसरे वाले में भी 20 बढ़ा दिया, तो प्लस में है सब, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। अब कैसे बनाएंगे, कोना कोनी कोण कोना, तो ये 7 तिया 21 और 11 दूना 22, रेशियो हमेशा गुना होके घटेगा, ये घटबे करेगा, रेशियो हमेशा घटता है, रेशियो हमेशा घटेगा। यानी कहेंगे 7 तिया 21, 11 दूना 22, तब 22 में 21 घटाइए तो क्या हो गया, 1 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं 20 दूना 40 और 10 तिया 30, तो सेम साइन है ना, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस है, तो सेम डायरेक्शन में घटता है, सेम साइन में घटेगा, अपोजिट में जुटेगा। तो यहां पे 20 दूना 40 और 10 तिया 30 आपस में घट जाएगा, तब घट के क्या होगा, 10, तब क्या होगा 10, यानी 1 बराबर 10। अब हमसे पूछा जाए तो मूल संख्या का योग क्या है, हमसे क्या पूछा गया छोटे, हमसे पूछा गया मूल संख्या का योग, मूल संख्या। तब मूल संख्या का योग तो 11 और 17 है, 11 और 7 है, तो 11 और 7 बराबर क्या हो गया, 11 और 7 बराबर हो जाएगा सर यहां पे 18, 18 बराबर 180 कर लेंगे, 18 बराबर 180 आंसर हो जाएगा। क्या छोटे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 180 हो जाएगा। अब सुनिए छोटे, ओ छोटे अभी और मजा आएगा। ओ छोटे, अगर इस सवाल में यहां पर कमी के जगह यहां वृद्धि रहता, ये सही है, यहां पे कमी के जगह हम इसको वृद्धि लिख देते हैं, ठीक है, ये कमी नहीं है, यहां पर हम जो है ना वृद्धि यहां भी कर दिए। क्या कर दिए छोटे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, एकदम कॉन्सेप्ट ये वाला जो है ना एकदम
आपको जो है ना जिंदगी भर याद रहेगा। यहां पे कमी के जगह हम क्या कर दिए, वृद्धि, क्या कर दिए छोटे, वृद्धि। अब सुनिए छोटे, यहां पर हम आपसे ना मूल संख्या ना पूछ के, मूल संख्या ना पूछ के प्राप्त संख्या का योग पूछे। हम क्या पूछे, प्राप्त संख्या का योग, प्राप्त संख्या का योग पूछे, तब बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। प्राप्त संख्या का योग पूछ ले, मूल संख्या का योग ना पूछ के प्राप्त संख्या का योग पूछ ले तो बता सकते हैं, है ना। फास्ट कीजिए सर, बिल्कुल फास्ट कर दे रहे हैं सत्यम पांडे। अरे अभी एक चीज जो बता रहे हैं वो आपको भी नहीं पता होगा। सत्यम पांडे, अगर आप इस प्राप्त संख्या का योग बता दीजिएगा इसी सवाल का, तो आपको एक मेरे तरफ से चॉकलेट फ्री, है ना। क्या मिलेगा, चॉकलेट फ्री, है ना। सावन आया बादल छाए, रिमझिम बरसे फूल खिले। क्या आज गुरुजी रोशन सर सुनाए थे ना आप लोग को गाना, हाँ खूब मजा ले रहे थे गाना सुन सुन के। हाँ चलिए, क्या बोल रहे हैं, 50, कितना बोल रहे हैं, 50। चलिए बिल्कुल सत्यम पांडे आपका आंसर 50। हा, सत्यम पांडे का भी आंसर आ चुका है भाई। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सर यहां पर कहा गया, यहां पर कहा गया, क्या कहा गया कि सर प्राप्त संख्या का योग पूछा गया। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, सब आदमी का 50 आ रहा होगा। 7:11 था, आप ऐसे बनाइएगा, और 2:3 था, और पहली संख्या में 10 बढ़ा दिया, दूसरी संख्या में 20 बढ़ा दिया, तो आप कहिएगा कि सर 7 × 21, 11 × 22, आपस में घटाए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 40, 10 × 30, घटाएंगे तो 10, 1 बराबर 10। तब प्राप्त संख्या का योग, प्राप्त संख्या आपका 2 और 3 है, प्राप्त संख्या कितना है, 2 और 3 है, तो 3 × 2 = 5, 5 बराबर क्या, 50, 5 बराबर 50 आंसर, 5 बराबर 50 आंसर, आंसर। ए बाबू, ए मेरे सोना, ए मेरे लाडो, ए बुढ़बा का आदमी, ना होई है 50, ई ना होई है 50, ना है, गलत, गलत भ गले। अहाँ के जे आंसर भले वो गलत भ गेल, बुझलिए, अहाँ के आंसर गलत भ गेल। अब आप कहिएगा कि सर ई का हो गया, ई का हो गया। चलिए तो इसके बारे में हम बेसिक बताते हैं। क्या बताते हैं, बेसिक बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा, वास्तव में आंसर क्या होगा। अब सुनिएगा छोटे, छोटे ध्यान देंगे, छोटे यहां पर ध्यान देंगे। हम कहेंगे कि सर हमें पूछा गया, अब इसके बेसिक के बारे में सुनिएगा। भौगेल गलत, बेसिक, बेसिक के बारे में ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा, कहेंगे कि सर मूल, हमें पूछा गया प्राप्त संख्या का योग, क्या छोटे पूछा गया, प्राप्त संख्या का योग। तब प्राप्त संख्या का अनुपात 2:3 है, तब प्राप्त संख्या का अनुपात को ही अनुपातिक राशि x मान लेंगे। पहले बेसिक बता रहे, उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे, बहुत मजा आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई चीज में वक्त दीजिएगा तो हम सिखा देंगे, नहीं तो एक बात बताइए, है ये सब सवाल हमरा क्या सेकंड लगेगा बताने में, इतना फजीयत थोड़ी ना करते। अब सुनिए, हम क्या करेंगे कि अनुपातिक राशि को x मान लेंगे। किसको, प्राप्त संख्या वाले को ही x मानेंगे, मूल संख्या में अनुपातिक राशि x नहीं मानेंगे, प्राप्त संख्या में x मानेंगे। तो आपका प्राप्त संख्या कितना, 2x और 3x हो गया। यानी आप कहिएगा सर प्राप्त संख्या 2x और ये क्या होगा, 3x होगा। अब ध्यान दीजिएगा छोटे, होता क्या है, होता क्या है, 10 बढ़ाने के बाद ना 2x आया होगा, मूल संख्या में 10 बढ़ाने के बाद 2x आया होगा। इसका मतलब इसमें 10 घटा देंगे, ऊपर में 10 बढ़ाया गया, आंसर से क्वेश्चन, आंसर से क्वेश्चन। 10 बढ़ाने के बाद 2x आया तो मूल संख्या निकालने के लिए 10 घटाएंगे, और 10 यहां पे 20 बढ़ाने के बाद 3x आया होगा तो यहां पे 20 घटा देंगे, और बराबर प्राप्त पहले की संख्या का अनुपात क्या होगा, पहले की संख्या का अनुपात 7 और 11, यानी 7/11, 7/11। अब ध्यान दीजिएगा छोटे,
यहां ध्यान देंगे, वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे। 11 दूना 22 और 7 तिया 21, आपस में घटाएंगे x, आपस में घटाएंगे x। 11 है 110, 110 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 140, आपस में घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 30। x बराबर 30 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा छोटे, x बराबर 30 आएगा, आप करके देखिएगा। अब जैसे x बराबर 30 आया ना छोटे, तो हम कहेंगे कि हमसे पूछा गया प्राप्त संख्या का योग, तो प्राप्त संख्या का योग 3 दू 5x है, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा सर 5 या 15, 150 और 150 सवाल का सही जवाब आएगा। कितना आएगा, 150 सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब सुनिएगा छोटे, बहुत मजा आएगा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें ट्रिक कैसे लगाइएगा, इसमें सर आप ट्रिक कैसे लगाइएगा, कहेंगे लगा देंगे, यहू में हम ट्रिक लगाएंगे। कैसे ट्रिक लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा छोटे, छोटे अगर मान लेते हैं हमसे पूछ लिया जाए मूल संख्या ना, हमसे पूछ लिया जाए प्राप्त संख्या, हमसे पूछ लिया जाए प्राप्त संख्या का योग, क्या पूछ लिया जाए छोटे, प्राप्त संख्या का योग, तो छोटे प्राप्त संख्या के रेशियो को ऊपर लिखेंगे। यानी अगर प्राप्त संख्या का योग पूछा जाए तो प्राप्त संख्या का जो रेशियो है यानी 2:3 उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 2:3 को ऊपर लिखेंगे और ये वाला रेशियो को नीचे लिखेंगे, यानी 7:11 को नीचे लिखेंगे। समझे? अगर मूल संख्या पूछा जाएगा तो मूल संख्या के अनुपात को ऊपर लिखेंगे, प्राप्त संख्या पूछा जाएगा तो प्राप्त संख्या के अनुपात को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां 2:3 लिख दिए, 7:11। अब छोटे सुनिए, हम कहेंगे सर इसमें, अच्छा यहां भी वृद्धि था, यहां भी क्या था, वृद्धि था। हम कहेंगे सर इसमें 10 बढ़ाया, इसमें 20 बढ़ाया, तो छोटे इसमें 10 बढ़ाया और इसमें 20 बढ़ाया, काम वही करेंगे, जो काम हम लोग कर रहे थे वही काम करेंगे। इसमें भी 10 बढ़ाया, इसमें 20 बढ़ाया, काम वही करेंगे। 11 दूना 22, 7 तिया 21, आपस में घटाएंगे तो 1 बराबर। देखिएगा छोटे, 7 दूना 14, 140 और 11 है 110, 140 और 110 सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा, सेम डायरेक्शन घट जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 30, 1 बराबर 30। अब छोटे ध्यान दीजिए, 1 बराबर 30 तो 3 दू 5, 3 दू 5, 5 बराबर क्या हो जाएगा छोटे, 5 तिया 15। आंसर अब समझ में आइला एक छोटू, अब समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई है कछऊ नहीं है। तो एक बात बताइए छोटे, अगर हमको प्राप्त संख्या पूछा जाएगा तब प्राप्त को ऊपर, मूल संख्या पूछा जाएगा तो मूल को ऊपर, रेशियो में करके लिखना है, रेशियो में करके लिखना है। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस और नो, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब देखिएगा कितना मजा आएगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। आज के क्लास में आपको वो मजा हम देंगे ना, जो बतियावे से मजा नहीं आ रहा होगा ना, वो मजा पढ़ने में हम देंगे। ठीक है, कितना को बतियाने में मजा आता है ना, हम पढ़ने में मजा देंगे। ठीक है, समझ गए सर, यस सर, एकदम झुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यस सर। अब आ जाइए, है ना, अब सुनिए, कछाऊ नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। अब आप कहिएगा कि सर इसका यूज हम लोग कहां कहां करेंगे। एक छोटे सवाल सेकंडों में बनाते हैं, आ जाइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 इनकम और एक्सपेंडिचर का सवाल, सवाल नंबर 11 इनकम और एक्सपेंडिचर का सवाल। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सवाल क्या कहता है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। 12,000 और 9,000 बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है, व्यय का अनुपात क्या है, 17:12 है, तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात करें। किस एग्जाम में पूछा, यूपीएससी 2022, किस एग्जाम में पूछा, यूपीएससी 2022। अब सुनिए छोटे, छोटे सुन लीजिए। एक तो इस सवाल को आप बाय ऑप्शन में निपटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो बाय ऑप्शन निपटा सकते हैं। कहा गया सीमा और दर्शन का कुल व्यय,
और वय का जो अनुपात है वो 17 और 12 का है, यानी दोनों का वय का योग कितना होगा, कुल योग कितना होगा 29। कितना हो गया 29। और 29 का मल्टीपल, 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 8700। 29 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 8700। तो पेपर के अंदर तो आप ऐसे भी ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। लेकिन अब आप कहिएगा सर इसमें ट्रिक लगा के बताइए, कहीं हो सकता है दो ऑप्शन कोइंसाइड अगर किसी एग्जाम में कर गया, दो ऑप्शन 29 से कटने वाला हो गया तो लग जाएगा, लंका लग जाएगा। तो सुनिएगा, हम कहेंगे सर पेपर में अगर मान लेते दो ऑप्शन हो जाए तब कैसे करेंगे, पता है वही वाला ट्रिक लगाएंगे। अब आप देखिएगा ट्रिक, छोटे यहां ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा, वय वय ज्ञात करें। तो वय ज्ञात करें तो वय वाले रेशियो को ऊपर लिखेंगे, जो वैल्यू पूछा जाए उसको ऊपर। अभी जैसे अभी हम वृद्धि और कमी में बताए थे, यानी वय वाला रेशियो 17 और 12 को ऊपर लिखेंगे। देखिएगा ट्रिक, 17 और 12 को ऊपर लिखेंगे, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है। आय पूछा जाएगा, आय को ऊपर लिखेंगे, वय पूछा जाए वय को ऊपर लिखेंगे। और आय का अनुपात क्या है, 7:5। आय का अनुपात क्या है छोटे, 7:5 है। अब देखिए ये कितना बचत किया, 12,000, ये कितना बचत किया 9,000। तो हम कहेंगे कि ये बचत किया 12 के का मतलब समझते हैं ना 1000, और ये कितना बचत किया 9 के का मतलब समझ रहे हैं ना 1000। अब एक बात बताइए छोटे, बचत का मतलब प्लस में होता है, ये बात सब आदमी जानते होंगे। बचत जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहेंगे सर ये प्लस में। अब छोटे ध्यान देंगे, कोना कोनी कौन कोना, कहेंगे सर 17 पचे 85 और 12 सते 84। 17 पचे 85, 12 सते 84, आपस में घटाएंगे क्या आएगा 1, बराबर बराबर। कोना कोनी कौन कोना, यहां ध्यान दीजिएगा, 9 सते 63 और 12 पंचे 60, आपस में घटा लेंगे कितना आ गया 3, यानी घटाएंगे तो 3 के का मतलब समझ रहे हैं ना 1000 में, है ना, के का मतलब 1000 में। तो 1 बराबर 3 के। तो हमसे पूछा गया कुल वय, कुल वय कितना है 17 + 12, 17 + 12 क्या हो गया 29, यानी 29 बराबर क्या हो जाएगा 87 के। 87 के, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट और राइट आंसर। बोलिए हाँ कि ना। क्या आज आपको लगा कि इस सवाल को समझ गए, है ना, इस सवाल को समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा ये सवाल अब आप कहिएगा कि सर ये तो ग्रुप डी 2022 में पूछा, तो एग्जाम एनटीपीसी में नहीं पूछा होगा, 2025 में कहां पूछेगा, 22 वाला सवाल 25 में पूछता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं 22 वाला सवाल, देखिएगा हूबहू आपको 25 में सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 आ जाइए। क्या यही सेम सवाल सवाल नंबर 12 पूछा है, सवाल नंबर 12 आपका सेम सवाल पूछा है। क्या कहता है, कहता है कि सर, है ना, निराला सर झुकेगा नहीं, 100 दिन तक क्लास रुकेगा नहीं। हाँ क्या लाइन बोले, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम से एकदम मजा आ गया। इनके लिए तो एकदम जबरदस्त होना चाहिए लाइन, ठीक है बिल्कुल। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे कहता है कि सर सीमा दर्शन के आय का अनुपात इतना, व्यय का अनुपात इतना, फलना चिलना ढकाना। कहता है उनके कुल वय ज्ञात करें बाय प्रोसेस। अगर मान लेते ट्रिक लगाना हो तो वय के अनुपात को पहले लिखेंगे, आय के अनुपात को बाद में लिखेंगे। सब कुछ दिया हुआ, ट्रिक बता दिया है, लेकिन इसको हम लोग बाय ऑप्शन निपटा देंगे। काहे बनाना है, बाय ऑप्शन निपटाएंगे। अब सोचिए ये सवाल किसमें पूछा, ग्रुप डी 2025 में एनटीपीसी में, और यही सवाल 2022 ग्रुप डी में आया कि नहीं आया, जो मेरा किताब 99 शिफ्ट से आया। किस किताब से आया, 99 शिफ्ट। भाई ये किताब, इसी किताब से आई लो है, तो ये किताब को बढ़िया से ले लीजिए फटाफट। अब पटना में है तो पटना में दुकानदार से जाके मांगिए। अब सुनिए, कहेगा कि सर कुल वय क्या है, वय कितना हो जाएगा 16 + 33 17, 16 + 33 17 कितना हो जाएगा 33, है ना 33। और 33 का मल्टीपल, 33 का मल्टीपल ये ना हो तो ये ना हो तो ये ना हो तो एक वो ना हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मार दबो। आगे चलिए अगला, तब बाय प्रोसेस आप लोग बना लीजिएगा, बाय जो आप ट्रिक है वो ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं इस सवाल में। सवाल नंबर 13 की बात करेंगे, सवाल नंबर 13 ग्रुप डी का, सवाल नंबर 13 ग्रुप डी का कहता है कि सर मासिक आय। अब देखिएगा अर्जुन और मैथ्यू के मासिक आय का अनुपात 5:7 है।
उनके हर महीने 10,000 बचत करता है, हर महीने प्रत्येक हर महीने 10,000 बचत करता है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो अर्जुन की आय, किसकी आय? अर्जुन का इनकम पूछ रहा है, तो अर्जुन का जो आय है वो 5 का मल्टीपल। अब छोटे यहां पे 5 का मल्टीपल बहुतते हैं, तो इसको तो बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, हमें चूंकि आय पूछा गया, इसलिए अब आय वाले रेशियो को ऊपर लिखेंगे। अब आय वाले रेशियो को ऊपर यानी 5:7 को ऊपर लिखेंगे, और व्यय को नीचे, यानी व्यय कितना है? 2:3, 2:3 को नीचे लिखेंगे। अब छोटे प्रत्येक 10,000 रुपया बचत कर रहा है, मतलब आपका ये भी 10,000 बचत किया 10 के, और ये भी 10 के बचत किया है, समझे? प्रत्येक। तो कहेंगे 5 तिया 15, 7 दूना 14, आपस में घटाएंगे 1 बराबर 10 दूना 20, 10 तिया 30, आपस में घटाएंगे 10 के, 1 बराबर 10 के। हमसे क्या पूछा गया? अर्जुन की आय। अर्जुन की जो आय है, अर्जुन की आय कितना है? अर्जुन की आय 5, तो 5 बराबर 50 के, 5 बराबर 50 के, यानी 50,000, 50,000। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विल बी राइट और राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो गुरुजी कृपा करके बिग बूस्टर ऐप वाला क्लास का कुछ कीजिए। चल रहा है, टेक्निकल टीम जो है जान ही रहे ना, जब कोई चीज में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आज तक क्लियर हो जाएगा, आज पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, इतना उम्मीद है। चिंता नहीं करना है छोटे, हम हैं तो कोई गम नहीं है। कल तक अगर ठीक नहीं हुआ तो सारा क्लास हम यूट्यूब पे कर देंगे। अगर कल तक आपका बिग बूस्टर ठीक नहीं होता है तो सारा क्लास हम यूट्यूब पर कर देंगे, बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर थोड़े ना कोई ऐप लगेगा, हमारा पढ़ाने में देरी लगेगा, यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं है ना, सारे बैच को पढ़ा देंगे। अब सुनिएगा, सवाल नंबर 14 की बात करेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर 14 आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का है। भाई क्या कहता है? कहता है कि सर बताइए सीमा और दर्शन के कुल व्यय। अब देखिए कुल व्यय, बाय ऑप्शन बना लेंगे। कुल व्यय देखिए इसका योग होगा, दोनों का योग कितने का हो गया सर? यहां पे हम कह देंगे ये 27 का, 27 का मल्टीपल। भाई 27 का मल्टीपल, तो 27 का जो मल्टीपल है वो कौन सा हो जाएगा? 7 या 21? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन ना होगा 27 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। आगे सवाल नंबर अगर बात करते हैं 15 नंबर सवाल, क्या 15 नंबर सवाल में क्या कहता है छोटे? 15 नंबर सवाल में कि सर, हाँ यहां पे कहता है कि सर ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है, और परिवार के उपयोग की गई मात्रा का अनुपात 4:7 है। तो हमसे पूछा गया व्यय का अनुपात क्या है? हमसे पूछा गया व्यय का अनुपात क्या है? अब छोटे सुनिए, पता है ये सब सवाल ना कॉमन सेंस बेस पर सवाल होता है, कॉमन सेंस बेस पर। अब आप कहिएगा सर कॉमन सेंस क्या होता है? आपको पता है छोटे, मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च होता है। जैसे समझाते हैं आपको, मान लेते हैं भिंडी जो है ना, भिंडी 20 रुपए किलो मिल रहा हो, 20 रुपया पर केजी मिल रहा हो, और आपका जो खपत है यानी आप जो ठूस रहे हैं वो आप जो है 4 केजी आप ठूसते हैं। कितना केजी ठूस रहे हैं? 4 केजी ठूस रहे। ठूसने का मतलब होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है छोटे खपत। तो 4 केजी अगर आप ठूस रहे हैं तो आपका खर्च कितने का गिरेगा? आपका खर्च कितने का गिरेगा? तो आप कहेगा सर 20 चौके 80 रुपया का खर्च गिरेगा, 80 रुपया का खर्च गिरेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है छोटे। क्या होता है? मूल्य इंटू खपत को ही मात्रा बोलते हैं, मात्रा बराबर खर्च होता है। अब सुनिए छोटे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में कहा गया कि ज्वार और चने के बाजार का मूल्य 2:3 में है, यहां पर मूल्य दिया हुआ है 2:3 में। मूल्य क्या दिया हुआ है? 2:3 में। और सुनिए छोटे, हमसे कह रहा है तथा परिवार के उपभोग किए गए मात्रा का मतलब वही खपत यानी ठूसना। तो कहेंगे सर मात्रा का अनुपात क्या दिया है छोटे?
मात्रा का अनुपात 4:7 दिया हुआ है, 4:7। तो हमसे कहता है ज्वार और चने के वय का मतलब होता है छोटे खर्च, वय का मतलब क्या होता है खर्च, एक्सपेंडिचर। तो खर्च का अनुपात यानी वय का अनुपात। तो एक बात बताइए, खर्च निकालने के लिए मूल्य को मात्रा से गुणा करना पड़ेगा, मूल्य को मात्रा से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम कहेंगे सर खर्च कितना होगा, 4 दूना 8। देखिए गुणा करेंगे, 4 दूना 8 अनुपात 7 दिया 21, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 8:21 और 7, यहां 5 है ना छोटे, यहां पे 5 है तो 3 लिख दिए ना, यहां पे, यहां 5 होगा तो 7×5 = 35। क्या हो गया छोटे, 7×5 = 35, यानी 8:35 विल बी राइट आंसर। कितना आ गया छोटे, 8:35। कितना हो जाएगा, 8:35। इस सवाल का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। अब सुनिए छोटे, अगर मान लेते हैं, अगर छोटे हम ये कह दें कि ये उनके द्वारा उपभोग किए गए खर्च का अनुपात, यहां पे हम मात्रा का अनुपात नहीं कह के यहां पे छोटे हम कह दें खर्च का अनुपात। सुनिएगा छोटे, एक ही सवाल में हम बहुत सारा चीज सिखाते हैं, बहुत सारा चीज सिखाते हैं। अगर ये खर्च का अनुपात दिया रहता, या वय जिसको कहते हैं, वय या खर्च का अनुपात 4:7 होता, और हमसे छोटे कहता, हमसे यहां पर कहता कि यहां पर बता दीजिए मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। हमसे यहां पे किसका अनुपात पूछा, हमसे यहां पे मात्रा का अनुपात ज्ञात करें, तब आंसर क्या होता, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बताइए आंसर क्या होगा, अब आप लोग आंसर बताना है, अब आप लोग को आंसर बताना है कि अब आंसर क्या होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, आंसर बताइएगा। चलिए 30 सेकंड का वक्त देंगे, ज्यादा तो नहीं देंगे, 30 सेकंड। अब आंसर बताइएगा। क्या आंसर होगा, ईमानदारी से सोच के बताना है। 99 शिफ्ट है ब्रो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाय ब्रो, ए ब्रो, हाय ब्रो, कैसे हो। जहां सर बोल रहे थे कि आपका क्या है, मृत्यु, मृत्यु हो गया है जिंदा है अभी, हम ब्याह शादी हम मर नहीं हुआ है, अभी मारने के फेर में मारेंगे बस। कह रहे झा सर बोल रहे थे आपका मृत्यु हो गया, मारेंगे 2-4 डंडा। अभी जवान है, आपको पता है आज सुबह से खाना भी नहीं खाए फिर भी एनर्जी फुल है, समझे। सुबह से खाना इसलिए नहीं खाए क्योंकि बनाने का मन नहीं किया तो नहीं खाए। चलिए आंसर क्या आ गया, अब बड़ी मार मारेंगे इसे, हम जवानिये में मार देगा ये सब। अब सुनिए, अभी बहुत बहुत चीज बाकी है, ससुरा शादी ब्याह भी नहीं किए हैं, जवानिये में मारे के फेर में है। मेरा आत्मा तो ऐसे ही कलह जाएगा है? बाप रे बाप, आप लोग भगवान से मनाते हैं क्या कि हम निपट जाए हैं? इतना जल्दी नहीं निपटेंगे, बहुत अभी बाकी है, अभी बहुते दंगल चलेगा रे। यहां ध्यान देंगे, हमसे क्या पूछा, मात्रा का अनुपात। ए छोटे कछाव नहीं करना है, देखिए दिमाग रहेगा ना, दिमाग रहेगा तो कन्हू सवाल पूछेगा ना, बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, यहां पर कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च। अच्छा ये कोई फॉर्मूला है नहीं, ये आपके व्यवहारिक जिंदगी से रिलेटेड है कि भिंडी जो है 20 किलो मिल रहा है, 4 किलो ठूस लिए तो 80 केजी का खर्च आया, 80 रुपया का खर्च आया, तो मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च। अब छोटे हमसे क्या पूछा, हमसे छोटे मात्रा का अनुपात पूछा, तो यहां से मात्रा का फॉर्मूला आप लोग नहीं जनरेट कर सकते हैं कि मात्रा बराबर छोटे, मात्रा बराबर क्या होगा, खर्च, खर्च अब बट्टा में खपत, सॉरी मात्रा बराबर क्या होगा, खर्च अब बट्टा में मूल्य, ये मूल्य बट्टा में चल जाएगा, तो मात्रा बराबर हो गया खर्च बट्टा में मूल्य। मात्रा बराबर क्या हो गया छोटे, मात्रा बराबर खर्च बट्टा में मूल्य। तो हम कहेंगे छोटे, हमसे पूछा गया मात्रा का अनुपात यानी खर्च में मूल्य से भाग, खर्च में मूल्य से भाग। तो छोटे यहां पे खर्च कितना है, 4 और 7 का, तो कहेंगे 4 और क्या है छोटे 7 का, और किससे भाग, मूल्य से। मूल्य कितना है 2 और 5 का, यानी यहां पे हम कहेंगे 2 और 5 का, और इसी में लगा देंगे भाग। क्या लगाएंगे, भाग। क्यों लगाएंगे भाग, भाई यहां से लगाएंगे, हमको पता है खर्च में मूल्य से भाग लगाएंगे, क्या आएगा मात्रा, क्या आ गया
मात्रा। अब सुनिए, यहां पे हम कह देंगे कि सर यहां से ये कट गया, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, और ये देखिए 5 दूना 10, कोना कोनी कौन कोना 5 दूना 10 अनुपात क्या हो गया छोटे 7, 10:7 विल बी राइट आंसर। देखिए तो कोना कोनी कौन कोना कर दिए, देखिए 5 से 2 में गुना हो गया, तो 5 दूना 10 अनुपात क्या हो गया 7 विल बी राइट आंसर। अब जिसका 10 और 7 आया उनका सही है। तो एक बात बताइए छोटे, कि क्या एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे? ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए, मजा आ गया, तो एक बार सब आदमी यस सर लिखे तो सर हाँ मजा आया इस कॉन्सेप्ट में, मजा आया तो एक बार यस सर लिखेंगे, मजा आ गया इस कॉन्सेप्ट में तो यस सर लिखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका क्या हो जाएगा 16, सवाल नंबर 16। हर एक चीज सिखाते चलेंगे, हर एक चीज आपको सिखाते चलेंगे, हर एक चीज सिखाते चलेंगे। मजा आया उस कॉन्सेप्ट में? हाँ मजा आया, समझे कि कब कैसे क्या करना है, कब कैसे क्या करना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब और मजा आएगा। इस सवाल कब का है? इस सवाल है ALP CBT 2 2 मई 2025 का। आप ध्यान दीजिएगा, सत्यम पांडे आप भी ध्यान दीजिएगा, कितना मजा आएगा आज के क्लास में, और भी आप देखिएगा। बतियावे से ज्यादा पढ़ने में मजा ना आवे तो आप कहिएगा। यहां पे ALP CBT 2 2 मई 2025 का। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच का अनुपात 1:3 था। ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, 1:3 था। उसके बाद क्या कहता है ना, उसके बाद क्या कहता है कि अस्पताल में 12 नए डॉक्टर के शामिल होने और 24 नर्सों, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक है, बेहतरीन सवालों में से एक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे, बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे। क्या कहता है? अच्छा एक बार इस सवाल को आप लोग बनाने की कोशिश करिए, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करिएगा ना मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तो फिर समझने में मजा नहीं आएगा। चलिए कोशिश करिए बनाने की, कोशिश करिएगा बनाने का, कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अपने हाँ अपना जो है अपने अनुसार आप बनाने की कोशिश करिए और बहुत मजा आएगा इस सवाल में। आंसर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। सत्यम जी का 12, किन्हीं का 24, किन्हीं का 6। टाइम ओवर हो रहा है बस। चलिए चलिए यहां ध्यान देंगे, यहां क्या कहता है कि सर एक अस्पताल में डॉक्टर की संख्या और नर्स की संख्या का अनुपात 1:3 था, ये पहले था। फिर कहता है 12 डॉक्टर शामिल हो गए और 24 नर्स अस्पताल छोड़कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कहता है अस्पताल से के और अधिक नर्स के इस्तीफा देने के बाद अनुपात 1:1 हो जाता है, तो के का मान ज्ञात करें, तो के का मान ज्ञात करें। अब रुक जाइएगा, सब आदमी ध्यान से सुनिएगा, रौनक जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। मामला क्या है, हम आप सब आदमी से पूछना चाहते हैं, अस्पताल से के अधिक नर्स के और अधिक नर्स के इस्तीफा देने के बाद अनुपात 1:1 आया है। आप लोग को यह बताना है, ये जो के और अधिक नर्स जो है इस्तीफा, यानी आपका जो है इस्तीफा जो दी है, ये आपका इस वाले रेशियो में इस्तीफा दिया गया है या वर्तमान वाले संख्या में इस्तीफा दिया गया है। सुनिएगा हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ये जो है वो पहले वाले नर्स जो है, नर्स इस्तीफा दे रही है, पहले वाले नर्स इस्तीफा दे रही, यानी पहले वाले नर्स में के घटेगा, या बाद वाले जो नर्स की संख्या है, बाद वाले नर्स की जो संख्या है उसमें के नर्स इस्तीफा दे रही है। क्या आप ये बताइएगा कमेंट करके कि के जो नर्स अधिक इस्तीफा जो दे रही है,
वो बाद वाले नर्स की संख्या में अधिक इस्तीफा होगा या पहले वाले नर्स की संख्या में अधिक इस्तीफा होगा? सबसे पहले ये बताइए, ये बताइएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। न्यू वाले में, प्रेजेंट वाले में, बाद वाले में? हाँ, आप लोग तो कम से कम इतना तो समझते हैं। हमको तो लग रहा था कि यहां पे हमको समझाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आप कहिएगा कि सर के और अधिक नर्स इस्तीफा दे रही है, इसका मतलब न्यू वाले में यानी 3:4 में, इसका मतलब 3:4 में। अब सुनिएगा छोटे, जिसकी संख्या निकालना हो उसको हम लोग रेशियो अभी तुरंत बताए थे, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल, सवाल वाले संख्या में उस रेशियो को ऊपर लिखना होता है। तो एक बात बताइए छोटे, अगर हमें 3:4 में अगर के घटाना पड़ेगा तो 3:4 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 3:4 को कहां लिखेंगे? ऊपर। ठीक है छोटे, उसके बाद कहा गया, उसके बाद ये वाले रेशियो को बाद में लिखेंगे। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल बताएं, जैसे वो संख्या वाला सवाल बताए थे, तो 1 क्या हो गया? 3। और हाँ, 1:3 हो गया। अब देखिए 12 को डॉक्टर शामिल हुआ था इसलिए +12, इसलिए +12, और 24 को नर्स छोड़ के चली गई थी इसलिए -24। अब देखिए हम लोग पहले की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पहले की संख्या। कोना कोनी कौन कोना? 3 × 9, 4 × 4, आपस में घटाएंगे 5 बराबर 24 से कम 24, 12 × 36। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में घटे जुटेगा, ये प्लस है ये माइनस है तो जुटेगा, तो 24 में 36 जुट जाएगा, तो 24 में 36 को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 30 30 60, यानी 5 = 60। तो 1 बराबर क्या हो गया छोटे? 1 = 12। अब जैसे 1 = 12 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि सर आखिर पहले डॉक्टर वर्तमान में डॉक्टर कितना है और वर्तमान में नर्स कितना है? तो वर्तमान में डॉक्टर, ये वर्तमान की संख्या देगा। वर्तमान में डॉक्टर 1 = 12 तो 3 = 12 या 36, और वर्तमान में नर्स 1 = 12 तो 4 = 12 चौके 48। अब हमसे कहा गया कि के और अधिक इस्तीफा दे दे ताकि अनुपात 1:1 हो। तो हमें 36 और 48 को 1:1 करने के लिए इसमें आपको कितना घटा दे कि 1:1 हो जाए? तो आप कहेगा सर इसमें 12 और घटा देंगे तब नहीं ये 36 होगा, और ये डॉक्टर साहब भी 36 को होंगे, तो अनुपात में 1:1 होंगे, अनुपात में 1:1 होंगे। तो हम कहेंगे कि सर वह के का मान कौन सा है? तो कितना नर्स और अधिक घटाना पड़ेगा? तो 12 को। कितना? 12। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। सर गरीब रथ का बैच नहीं चल रहा है, सोमवार से चलेगा। गरीब रथ सोमवार से चलेगा, गुस्साने वाली बात नहीं है, एकदम गुस्सा ऐसे करते हैं जैसे लगता है गुरुजी को खा जाएंगे, है ना। तो एक बात बताइए, ये वाला सवाल सभी को समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो यस लिख देना है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नो। चलिए, तो 3-4 सवाल है उसको भी हम लोग निपटा देंगे। जल्दी से आगे चलते हैं, अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17। आहा, क्या बात है! आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो गजब गजब का कॉन्सेप्ट है, गजब गजब का कॉन्सेप्ट है। आज के सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो गजब गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सुनिए, सबसे रेशियो का खानदानी प्रश्न, इसको बोला जाता है खानदानी प्रश्न। खानदानी प्रश्न आएगा नहीं, आएवे करेगा, लिख लेना है, आएवे करेगा। आएगा नहीं इसको कहते हैं, आएवे करेगा। और इसका हम बताएंगे बेसिक और ट्रिक दोनों, मजा आएगा। इसका हम बेसिक भी बताएंगे प्लस आपको ट्रिक भी बताएंगे। इसका हम बेसिक भी बताएंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा। शॉर्टकट मेथड एग्जाम में कैसे बनाना है और बेसिक दोनों ही तरीका बताएंगे। सुनिए क्या है, कहता है कि 26, सबसे पहले हम बता रहे हैं बेसिक। सबसे पहले क्या बताएंगे? बेसिक। बेसिक ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है छोटे? कहता है कि सर 26, 40, 22, 34 प्रत्येक में x जोड़ने पर जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। क्या होता है?
समानुपात में होता है। अब अगर बेसिक की बात करें, है ना, बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि सर यहां पर 26 प्रत्येक में x जोड़ा गया है। सुनिएगा सब आदमी, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक में क्या जोड़ा गया है? x जोड़ा गया है। तो कहेंगे सर 26 प्लस एक्स बट्टा में हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, उसके बाद 34 प्लस एक्स, सॉरी 22 प्लस एक्स, 22, ये 22 है ना, 22 प्लस एक्स बट्टा में हो जाएगा 34 प्लस एक्स, क्योंकि प्रत्येक में एक्स जोड़ा गया। देखिए इसमें भी एक्स जोड़े, इसमें भी एक्स जोड़े, इसमें भी एक्स जोड़े और इसमें भी एक्स जोड़े, और जोड़ने के बाद ये क्या हो जा रहा है? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है 20 बट्टा 20 इजकल टू 20 बट्टा 20। समानुपात का मतलब होता है बराबर, 20 बट्टा 20 इजकल टू 20 बट्टा 20। ठीक है। अब छोटे होता क्या है कि अगर आप यहां पे कोना कोनी कोण कोना गुना करिएगा तो x का जो वैल्यू निकालिएगा वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव। x का वैल्यू निकालना पेपर के अंदर एक मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको जब कोना कोनी गुना करिएगा, छोटे कोना कोनी गुना करिएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहां से आपको एक छोटा सा ट्रिक नजर आएगा। अब आपको पता है ना कि बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक होता है, क्या ये सब आदमी जानते हैं? बेसिक का शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक होता है। अब होता क्या है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ट्रिक का निर्माण हुआ है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से किसका निर्माण हुआ है? ट्रिक का निर्माण हुआ है। अब होता क्या है छोटे, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, बेसिक से ही शॉर्टेस्ट ट्रिक बनता है। एक बात बताइए छोटे, ये देखिएगा सब आदमी, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ये कोना कोनी कोण कोना गुना होता है, इसका मतलब ये x इस 26 से गुना होगा तो 26x इधर लिखाएगा, लिखाएगा ना छोटे, और ये भी x आपका इधर वाले 40 से गुना होगा तो इधर 40x लिखाएगा, 40x लिखाएगा। और होता क्या है छोटे, क्योंकि बीच में बराबर का साइन रहने के कारण, बीच में बराबर का साइन रहने के कारण अगर ये सीएम जाति एक तरफ जाएगा, आप बेसिक में कैलकुलेशन करके देखिएगा, सीएम जाति अगर एक तरफ में जाएगा तो 26x 40x में घटेगा, 26x 40x में घटेगा। आप बेसिक में करके देखिएगा, करके कोना कोनी गुना करके देखिएगा, ये घटेगा, और घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटने के बाद हो जाएगा 14x, क्या होगा? 14x। तो होता क्या है छोटे, बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक बनता है, ट्रिक बनता है। होता क्या है कि जैसे एक चीज आप गौर करिएगा कि 40 और 26 घटा ना, 40 और 26 घटा, तो यहां पे देखिए 40 और 26 है ना, 40 और 26 है ना, तो ये घटेगा। उसी प्रकार अगर आप कोना कोनी कोण कोना करके देखिएगा, आप बना के देखिएगा, उसी प्रकार आप देखिएगा कि अगर ये x इससे भी गुना होगा, ये x 34 से गुना होगा और ये 22 में x से गुना होगा तो 34 में फिर 22 घटेगा, आप करके देखिएगा। तो वहीं उसी प्रकार ये 22 और 34 आपस में घटेगा, आपस में घटेगा। और एक बात हमेशा छोटे जान लीजिए कि जो x होता है ना वो रेशियो होता है। x क्या होता है? रेशियो। तो होता क्या है, इसी चीज को हम लोग ट्रिक बना दिए। क्या बना दिए? ट्रिक बना दिए। और कहे गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले कि ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इसको रट लो। भाई इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, इसको समझना है। अब हम क्या करेंगे कि सर इसी चीज को हम ट्रिक बना दिए। क्या बना दिए? ट्रिक बना दिए। अब देखिएगा ट्रिक, लाजवाब ट्रिक। इसको क्या करना होता है? दो भागों में बांट दीजिए। जैसे 4 संख्या है तो उसको 2 संख्या में बांट देना है। कितना संख्या में बांटना है? 2 संख्या में। ठीक है, सॉरी 2 भागों में बांट देना है। अब क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना है। ट्रिक देखिएगा कितना मजा आएगा। और इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका 2 भागों में बांटने के बाद, 2 भागों में बांटने के बाद इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना है। देखिएगा ट्रिक, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि 2 भागों में बांटने के बाद, 2 भागों में बांटने के बाद इसका जो फर्स्ट टर्म था उसको लिख लिए, और इसका जो फर्स्ट टर्म था, क्योंकि 2 भागों में बांटेंगे तो यहां 2 संख्या है, यहां 2 संख्या, तो इसका जो फर्स्ट टर्म था उसको लिख लिए।
अब लिखने के बाद क्या करना होता है कि इसका जो अंतर है, डिफरेंस, डिफरेंस उसको यहां लिखना है। तो 26 और 40 में अंतर कितने का? 14। कितने का? 14 का। और 22 और 34 में अंतर कितने का है? 22 और 34 में अंतर कितने का है? ये आप कहिएगा सर 22 और 34 में अंतर कितने का? 30 40। 22 और 34 में अंतर कितने का हो जाएगा? यहां कहिएगा सर 12 का। कितने का? 12 का। तो यहां पे 12 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब आदमी सुनिएगा, सभी आदमी समझिएगा। बहुत आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं छोटे? कि जो इसका फर्स्ट टर्म था उसको यहां लिखें, जो ये 22 था उसको यहां लिखें। अब क्या किए कि डिफरेंस को लिख लिए, इस दोनों के बीच का डिफरेंस और इस दोनों के बीच का डिफरेंस। आपको पता है इस दोनों के बीच का डिफरेंस एक्स के फॉर्मेट में होगा, जब बेसिक से बनाइएगा आप देखिएगा। और इस दोनों का डिफरेंस एक्स के फॉर्मेट में होगा, जब आप बेसिक से बनाइएगा तो देखिएगा, अब जाके देखिएगा। तो होता क्या है, जो एक्स का जो वैल्यू होता है ना वही रेशियो कहलाता है। यानी हमें एक्स, चूंकि एक्स देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, सबका दिमाग खराब हो जाता है, चाहे वो एक्स आपके जिंदगी में हो या चाहे आपके सवाल में हो, दिमाग खराब हो जाता है। तो हम लोग जो है ना एक्स को देखना ही नहीं चाहते। जहां एक्स देखिए वहां पे लगता है भाई गया 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 ही रह गया। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि x का मान है और x का मान ही रेशियो कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इस 14 और 12 का रेशियो ले लेंगे। 7 दूना 14 और 12 दूना 24, सॉरी 6 दूना 12, रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे? रेशियो। यानी हम कहेंगे सर रेशियो में कितना आया? 7 और 6। रेशियो में कितना आया? 7 और 6। समझे? अब वही बात कोना कोनी कोन कोना, वही बात क्या हो गया? कोना कोनी कौन कोना। हम कहेंगे सर कोना कोनी कौन कोना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। कोना कोनी कौन कोना, 6 के 36 का 6 हाथ में 3, उसके बाद 6 दूना 12, 12 3 15, 156। इसको 22 को 7 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा सर 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, 15। आपस में घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। आपस में घटाएं तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। और ये 2 डिफरेंस के बराबर, अनुपात के अंतर के बराबर करना है। अनुपात के अंतर के क्या करना है? बराबर करना है। तो अनुपात का जो अंतर है 7 और 6 के बीच का अंतर कितने का? 1 का। अगर 1 का अंतर है तो 1 बराबर 2। अगर इस दोनों के बीच में 2 का अंतर रहता तो 2 बराबर 2 करते, तो 1 बराबर क्या हो गया? 2। और यही 1 बराबर जो 2 आया, यही x का मान आया छोटे। यही किसका मान आया? x का मान। इस बात को समझिए। अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। फिर से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका। सर बहुत टाइम बहुत लग रहा है। अरे भाई टाइम नहीं लग रहा है, समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है। इतना बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन का कि आप सीख लीजिए। खानदानी प्रश्न है, हम बार बार कह रहे हैं। हमें शौक है, एक बात बताइए, 9:30 हो गया है और हमें शौक है इतना बढ़िया तरीका से बताना। हम चाहेंगे तो 5 सेकंड में निपटा के नहीं निकल जाएंगे, जैसे और गुरुजी कहते हैं यूं यूं आंसर, तो हमको भी आता है। लेकिन समझिए कैसे हम कर रहे हैं। हम क्या किए, इसके फर्स्ट टर्म को यहां लिखें, इस दोनों के फर्स्ट टर्म को यहां लिखें, इस दोनों का जो डिफरेंस आया उसके रेशियो को लिख लिए। लिखने के बाद कोना कोनी कौन कोना, कोना कोनी कौन कोना करने के बाद डिफरेंस कितने का आया? अंतर कितने का? 2 का। रेशियो में अंतर कितने का? 1 का। 1 बराबर क्या हो गया? 2। यही एक x का मान आया। ये एक किसका मान आया? x का। अब कहेंगे सर x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू 2 आ गया, तो कह देंगे सर 4 दूना। अब यहां पे पुट करिए क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये कह देंगे 4 दूना 8। देखिए x के जगह 2 रख रहे हैं, x के जगह 2, 4 दूना 8 बट्टा में क्या होगा? y बराबर, यहां पे क्या है? y। देखिए समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर y। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? x के जगह 2, 7 दूना 14, 14 6 में से 6 गया 8, 8। तो y 8 बट्टा y बराबर y बट्टा 8। तो कहेंगे सर y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8 8 64। तो y बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है छोटे, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है इस सवाल को समझाने में, लेकिन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बस 2 मिनट में हम सेशन को एंड कर रहे हैं, 2 मिनट में सेशन को एंड कर रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये सवाल तो हो सकता है एनटीपीसी में पहला बार पूछा गया। नहीं छोटे, ये सवाल और भी एग्जाम में पूछा गया है। 18 नंबर सवाल आप देखिए तो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल और सेम सवाल है,
सेम सवाल आप देखें तो यहां पे भी y का मान पूछा गया है छोटे, यहां भी किसका मान पूछा गया, यहां भी आपके पास यहां भी y का मान पूछा गया। क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा? और जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए, ट्रिक ट्रिक पर बनाना है सब आदमी। जब तक ये ट्रिक सीखिएगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। झा सर का क्लास में भी 5 मिनट लेट है, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये जो है ना, दो कहां से आया सर, बीच में घुसी है तो समझे में नहीं आएगा दो कहां से आया। रेशियो को कोना कोनी गुना करके घटा दिए राजा कुमार। इतना देर से जो हम बता रहे थे एक्स का शॉर्टेस्ट फॉर्म को ही ट्रिक बोलते हैं। बेसिक का शॉर्टेस्ट फॉर्म ही क्या कहलाता है? ट्रिक कहलाता है। जल्दी से इस सवाल को बनाइएगा। बस अभी तुरंत बंद कर रहे हैं, बस 2 मिनट में सेशन को एंड करेंगे, 2 मिनट में सेशन को एंड कर देंगे। बस आप लोग सवाल बना लीजिए। चलिए, अरे इतना टाइम लगेगा? कछाऊ नहीं, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा सरकार। कहेंगे सर इसके फर्स्ट को लिखिए 11, इसके फर्स्ट को लिखिए 31। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 3 का। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? कितने का? 7 का। 7 का। कोना कोनी कौन कोना? 11 7 77, ये कितना हो जाएगा? 93। 93 में 77 को घटा लेते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया सर 1, यानी 16। कितना? 16। और यहां पे रेशियो में अंतर कितने का है? रेशियो में डिफरेंस कितने का है सर? 7 और 3 में अंतर 4 का। 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4। ये जो 1 बराबर 4 आया यही x का मान है। ये किसका मान है? x का मान है। जो प्रत्येक संख्या जोड़ा गया है यही उसी का वैल्यू आया। अब हम कह देंगे सर यहाँ पे x की वैल्यू 4 आया, 4 तिया 12, ये क्या हो गया? 12 बट्टा में y बराबर हो जाएगा y। अब बट्टा में 8 चौके 32, 32 में से 5 गया 37, यानी 27। क्या हो गया? 27। y बराबर क्या हो जाएगा? 18। y बराबर 18 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। क्या ये सवाल आप लोग सीखे? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, यस सर, नो सर। यस नो में जल्दी से जवाब दीजिएगा। सेशन को हम लोग एंड कर रहे हैं। अब जैसे अगला सवाल भी आपका, अच्छा ये सवाल किसमें पूछा? ग्रुप डी 2022 में। और ग्रुप डी 2022 में अगर कोई लड़का इस सवाल को बनाए रहता तो बताइए सेम सवाल एनटीपीसी 2025 में पूछा, तो बताइए 99 शिफ्ट का सवाल एकदम से रिपीट किया है कि नहीं किया है? 99 शिफ्ट मैथ की जो सवाल है वो आपका 2025 में हूबहू रिपीट किया है कि नहीं किया है? सेम सवाल है। यहां भी y का मान पूछा गया। ये आपको होमवर्क रहा। क्या रहा? होमवर्क। और इसका आंसर आपको बना के कमेंट बॉक्स में देना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ये वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, समझ रहे हैं? ये वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, वो जब क्लास के एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें देना है। और एक और सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20 भी आपका होमवर्क रहा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम सवाल है। ये भी आपका क्या रहा? होमवर्क रहा। ये भी आपका होमवर्क रहा। तो यहां पर आपको दोनों ही सवाल आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दिए। तो आज के सेशन में सबसे पहले ये बताइएगा, जहां सर की क्लास अभी शुरू नहीं हुई होगी, ये बताइएगा कि आज कुछ सीखे या नहीं सीखे? आज बढ़िया बढ़िया सवाल को आप लोग सीखे या नहीं सीखे? खानदानी प्रश्न आप लोग सीखे या नहीं सीखे? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा छोटे। ठीक है गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल रौनक जी, मेरे तरफ से फुल्ली आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा ये बताइए। और आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते हैं बढ़िया बढ़िया, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो और लड़का को जोड़िए भाई, इतने लड़कों से काम नहीं चलता है। और भी लड़कों को इस सेशन के बारे में बताइए कि 100 दिन में कंप्लीट मैथ विथ थ्योरी करवा रहे हैं, विथ टाइप वाइज करवा रहे हैं, नया सवाल करवा रहे हैं, नया सवाल और पुराने सवाल से रिलेट करके करवा रहे हैं कि भाई पुराने सवाल को नए सवाल में एग्जाम में आ रहा है, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम लोग फिर मिलेंगे कल की सेशन में। और सभी आदमी टाइम पे आया करिए भाई, टाइम पे। और आपका टाइम जो है वो शाम के 8 बजे है ना, शाम के 8 बजे से और 9:30 बजे तक है। शाम के 8 बजे 9:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होती है। और हाँ, बिग बूस्टर में अभी एरर चल रहा है, तो अभी बिग बूस्टर में अभी जो है थोड़ा एरर चल रहा है, ऐप में एरर आए हुए हैं, तो अभी क्लास नहीं हो रही है। बेसिक क्लास और बेसिक और आपका ये क्या बोलते हैं ये गरीब रथ, बेसिक और गरीब रथ जो बैच है, गरीब रथ
गरीब रथ की जो बैच है ना, बेसिक और गरीब रथ बैच, ये दोनों ही हम सोमवार से स्टार्ट कर देंगे। क्या से स्टार्ट कर देंगे? सही टाइम रहेगा सोमवार से ही ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो आज के लिए बस इतना ही सर। टाइम एंड डिस्टेंस का पीडीएफ का अच्छा, पीडीएफ के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का हम पीडीएफ दे देंगे। अब पीडीएफ के लिए आप लोग याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल निराला सर, ठीक है। निराला सर मैथ्स करके टेलीग्राम है, इसमें हम दोनों पीडीएफ देते हैं आपको, पीडीएफ भी देते हैं और बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको डाल देते हैं, ठीक है। इसका जो है बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं इसी चैनल, इसी टेलीग्राम चैनल पर। और एक एसके झा पीडीएफ पे भी आपको उपलब्ध हो जाता है, एसके झा पीडीएफ करके टेलीग्राम है, उस पे भी उपलब्ध हो जाता है। तो इस क्लास को जो है सर, गरीब रथ बैच शो नहीं हो रहा है, ऐप में थोड़ा एरर चल रहा है इसलिए शो नहीं हो रहा है, बस ठीक होने दीजिए। सोमवार से ना क्लास होगा, आपका शो हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं फिर भी ना शो हो तो 84 34 54 93 04 इस पर व्हाट्सअप करिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको देख लेंगे, ठीक है, आपके समस्या को देख लेंगे। चिंता नहीं करना है, वीआईपी दरोगा, ठीक है। और कोई? चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।